ये सच है कि भगवान कभी अपने भक्तों को छोटी-छोटी गलतियों के लिए तुरंत सज़ा नहीं देते, क्योंकि उनका हृदय करुणा से भरा है। लेकिन याद रखिए, वो गलतियाँ कभी अनदेखी भी नहीं होती। चित्रगुप्त के खाते में हर उस पल का हिसाब दर्ज होता है, जिसे हम मामूली समझकर भूल जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें महाभारत में मिलता है। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पितामह भीष्म तीरों की शैया पर लेटे थे, तब उनके मन में एक बड़ा प्रश्न उठा। उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा, हे केशव, मेरे इस जन्म के कर्म तो अत्यंत पवित्र रहे हैं, फिर मुझे ऐसी कष्टकारी मृत्यु क्यों मिल रही है? मुझे अपने पिछले 100 जन्म याद है, मैंने कोई पाप नहीं किया। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पितामह, जरा अपने फाल 101वें पिछले जन्मट को याद कीजिए। भीष्म को जब ध्यान लगा तो उन्हें याद आया कि इस जन्म में वे एक राजकुमार हैं। एक बार शिकार से लौटते समय उनके रथ के रास्ते में एक सिकंडा, एक प्रकाश लगी, आग लगी। उन्होंने उसे अपनी उंगली से उठाकर फेंक दी, पर वह कीड़ा कंटीली झाड़ियों में जा गिरा और उसके शरीर में 72 मलाकीन कांटे चुभ गए। वह कीड़ा कई दिनों तक तड़पता रहा और मरते समय उसने शाप दिया। भीष्म ने कहा, प्रभु, वह तो एक छोटा सा जीव था और वह कृत्य अनजाने में हुआ था। उसकी सज़ा मुझे इतने जन्मों बाद आज क्यों मिल रही है? भगवान ने उत्तर दिया, पितामह, ईश्वर छोटी गलतियों पर तुरंत दंड नहीं देता। वह आपके पुण्यों के घड़े के खाली होने की प्रतीक्षा करता है। पिछले 100 जन्मों में आपके पुण्य इतने अधिक थे कि उसे एक पाप की बूंद अपना असर नहीं दिखा सकी। लेकिन जैसे ही आपके पुण्यों का कोष खाली हुआ और गलतियों का घड़ा भरा, वह एक छोटा सा पाप भी पहाड़ बनकर सामने था। यही जीवन का सत्य। हम रोज छोटे छोटे झूठ बोलते हैं, दूसरों का हक मारते हैं या किसी का अपमान करते हैं और सोचते हैं कि सब चल रहा है। हमें लगता है कि हम बच गए क्योंकि सज़ा तुरंत नहीं मिली, पर असल में वह न्याय रुका नहीं है, बस संचित हो रहा है। हर छोटी गलती उस मिट्टी के घड़े में गिरने वाली एक बूंद है। ईश्वर हमें बार बार संकेत देते हैं, संभलने का अवसर देते हैं, क्योंकि वे न्याय से पहले दया करते हैं। लेकिन जब वह घड़ा लबालब भर जाता है, तब सिर्फ एक आखिरी छोटी सी बूंद गिरती है और वह पूरा घड़ा फूट जाता है। तब हमें लगता है कि ईश्वर हमसे रूठ गए हैं, पर असल में वह सज़ा उन हजारों छोटी गलतियों का परिणाम होती है जिन्हें हम कभी मामूली समझते। सचेत रहें, आपके द्वारा किया गया छोटा से छोटा कार्य भी व्यर्थ नहीं जाता। घड़ा भरने का इंतज़ार न करें, आज ही अपने कर्मों का शुद्धिकरण करें। ऐसी और प्रेरक कहानियों के लिए संस्कार डेली चैनल को सब्सक्राइब करें।